मैं समझता हूँ कि एक पुरअमन मुकालमा लाजमी है। चारों सूबों को हम उसका टोकन रखते थे, लेकिन उस पार्टिसिपेशन में बलूचिस्तान का शेयर 10% हमेशा ज्यादा होता था। मैं आपसे ये वादा करता हूँ, हम तरक्की और खुशहाली के लिए बलूचिस्तान की वसाइल आपके कदमों में निशावर करेंगे। इसमें कोई शक नहीं कि घुसपैठिए जो कि फितनल खवारिज हमारे जो दुश्मन ममालिक हैं उनसे वो वसाइल हासिल कर रहे हैं और बेगुनाह लोगों को शहीद कर रहे हैं। अफवाज पाकिस्तान, लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज इन दहशत गर्दों के साथ दिन रात नबरदाज़मां है, लेकिन मसाइल की आड़ में अगर बंदूक उठा ली जाए तो वो कोई मुहब्बे वतन पाकिस्तानी नहीं कर सकता, सवाल पैदा नहीं होता। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की बलोचिस्तान के मसाइल के हल के लिए ग्रैंड मुकालमे की तजवीज़। बलोचिस्तान के मसाइल पर पहला हक सूबे के आवाम का है। ये कहना गलत नहीं कि बलोचिस्तान अमीर तरीन सूबा है। पाकिस्तान की तरक्की तभी होगी जब चारों सूबे मिलकर चलेंगे। बलोचिस्तान के 9 इस्लाम में दानिश स्कूलों की तामीर शुरू हो चुकी। वफाक ने बलोचिस्तान के लिए NFC अवार्ड में 100% इजाफा किया। गवादर का हवाई अड्डा अजीम दोस्त चीन की तरफ से तोहफे में मिला। वज़ीर आज़म का बलोचिस्तान नेशनल वर्कशॉप के शुरका से खिताब। शहबाज शरीफ कहते हैं बलोचिस्तान खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी के पीछे दुश्मन ममालिक हैं। फितनल खवारिज दुश्मन ममालिक से वसाइल हासिल कर रहे हैं। अफवाज और कानून नाफिज करने वाले इदारे कुर्बानियां देकर अवाम को महफूज बना रहे हैं। मसाइल की आड़ में बंदूक उठाने वाला मुहिब वतन नहीं हो सकता। बलोचिस्तान पाकिस्तान का हाल और मुस्तकबिल एक है। बलोचिस्तान की तकदीर सिर्फ यहाँ के अवाम के हाथों में है। नौजवानों को कौमी तरक्की में भरपूर मौक़े फराहम करना पायदार तरक्की के लिए मरकजी हैसियत रखता है। फितनल खवारिज और फितनल हिंदुस्तान जैसे गैर मुल्की प्रॉक्सीज के जरिए दुश्मन नासिर रियासत और आवाम के दरमियान खलीज पैदा करना चाहते हैं। कौम के इज्तिमाई अज़्म रियासत के फैसले को रद्द-ए-अमल से इनको शिकस्त देंगे। फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर का बलोचिस्तान के माहिरीन से खिताब। कहा दुश्मन की मनफी प्रोपेगेंडा का जामे अंदाज में मुकाबला किया जाएगा। बलोचिस्तान के अमन और तरक्की के सफर को आगे बढ़ाएंगे। बानी पीटाई का तिब्बी मुआयना शफा नहीं पेम्स अस्पताल में हुआ। डॉक्टर्स की टीम ने बानी पीटाई को सेहतमंद करार दिया। माहिर अमराज चश्म, माहिर अमराज दिल और फिजिशियन समेत मुख्तलिफ डॉक्टर्स ने तफसीली चेकअप किया। बानी की बहन उस्मा खान भी तमाम मराहिल के दौरान मौजूद रही। वफाकी वज़ीर इत्तलात तातारड़ ने सोशल मीडिया बयान में कहा कि पीटाई कारकुनान ने अल-शिफा अस्पताल के बाहर सिक्योरिटी सूरत हाल पैदा की। इस वजह से बानी पीटाई को पेम्स अस्पताल ले जाया गया। कैदी को जेल में पहले भी तिब्बी सहूलियात फराहम की जाती रही हैं। जब भी ज़रूरत पड़ेगी मज़ीद तिब्बी सहूलियात फराहम की जाएंगी। की आंख की तकलीफ जो है वो आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो चुकी है। उसके अलावा उनकी सेहत को खुदा न खास्ता कोई ख़तरा लाहक नहीं है। ब्लड प्रेशर की उनको थोड़ी बहुत शिकायत है, उनको ब्लड प्रेशर की दवाई जो है उस पर लगा दिया गया है। इसलिए सेहत जो है उसको इशू बनाना जो है मैं समझता हूँ थोड़ी सी ओवर पोलिटिसाइजिंग द इशू समझा जाएगा। बानी पीटाई के सेहत का कोई मसला नहीं, इसे इशू बनाना गलत होगा। उनकी आंख बहुत बेहतर हो चुकी, फिक्र वाली कोई बात नहीं। सियासतदानों को जेलें काटना पड़ती हैं। जेल सियासतदानों को बहुत कुछ सिखाती है। ये शख्स हुकूमत में मुखालफिन की सेहत का मजाक उड़ाता था। पीटाई को बानी की सेहत पर सियासत नहीं करनी चाहिए। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। वफाकी वज़ीर तारिक फजल चौधरी ने कहा माहिर डॉक्टर्स ने बानी पीटाई का तिब्बी मुआयना किया। तमाम फ़रीक़ैन मामले पर जिम्मेदारी का मुज़ाहिरा करें। बानी पीटाई की अस्पताल मुंतकली के खिलाफ दोबारा नजरसानी दरखास्त दायर। नई मुतफरक दरखास्त को रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराज़ात को दूर करके दायर किया गया। दरखास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि अस्पताल मुंतकली के अदालती फैसले में सकम जेल रूल्स को नजरअंदाज किया गया। मुलजिम को प्राइवेट अस्पताल मुंतकिल करना प्रिजन रूल्स 1978 के खिलाफ है। कानून के तहत कैदियों का इलाज सिर्फ जेल, सिविल या डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में हो सकता है। कैदी का मर्जी के प्राइवेट डॉक्टर से इलाज जेल कवानीन से मुताबिकत नहीं रखता। सुप्रीम कोर्ट 18 अगस्त के फैसले पर नजरसानी करे।
पाकिस्तान का पहला हार्ट ट्रांसप्लांट हम जिना इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में शुरू कर रहे हैं इंशाल्लाह। पिछले साल की फुटफॉल सरकारी हॉस्पिटल्स में पूरे पंजाब की 10 करोड़ से ज़्यादा थी। और सिर्फ ये कि सरकारी इलाज नहीं हो रहा, उनको दवाई फ्री मिल रही है, उनको सर्जरी उनकी फ्री हो रही है, उनके प्रोसीजर्स फ्री हो रहे हैं, उनकी जो ट्रीटमेंट फ्री हो रही है, उनके घरों पे दवाइयाँ पहुँच रही। कौन से मुल्क में ये होता है? एक पार्टी दंगा फसाद दूसरे सिस्टम के नाम पर करप्शन करती है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज के नाम लिए बगैर सियासी मुखालफीन पर तनकीद। नून लीग की सियासत की बुनियाद खिदमत के नजरिए पर कायम है। काश के जमातें नून लीग की तरह काम करती तो आज मुल्क तरक्की कर रहा होता। इन्हें अवामी खिदमत, डिलीवरी और परफॉर्मेंस पर तवज्जो देनी चाहिए। अवाम को हक ना देने वाली हुकूमत नाकाम है। वज़ीर आला मरीम नवाज का लाहौर में जिना इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। पंजाब में होम डायलिसिस मनसूबे पर काम शुरू करने का भी ऐलान। कहते हैं जिना इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी फाल हो चुका, बट घर से मरीज इलाज के लिए यहाँ आ सकते हैं। पंजाब में होम डायलिसिस मनसूबा जल्द शुरू करेंगे। नवाज शरीफ का लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों का अचानक दौरा। मुस्लिम लीग नून के सदर ने रेलवे स्टेशन, अंडरपास और सर्कुलर रूट का मुआयना किया। बाजारों की ताज़ीन और आराइश और दुकानों पर आवेज़ा खूबसूरत बोर्ड्स का भी जायजा लिया। नवाज शरीफ ने मुख्तलिफ इलाकों में जारी तरक्याती कामों का भी मुआयना किया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से शाम के वज़ीर ख़ारिजा की मुलाकात। ISPR के मुताबिक पाकिस्तान और शाम के दरमियान दिफाई शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। फील्ड मार्शल ने शाम के साथ पाकिस्तान के दरीना बुरादराना ताल्लुकात को उजागर किया। आर्मी आम और इलाकाई इस्तेहकाम से मुतालिक पाकिस्तान का नुक्ता नज़र पेश किया। मुश्तरका सिक्योरिटी चैलेंजेस से निपटने के लिए ताउन और मुश्तरका कोशिशों की अहमियत पर जोर दिया। शाम के वज़ीर ख़ारिजा ने इलाकाई आम और इस्तेहकाम के लिए पाक फौज की पेशा वाराना किरदार को सराहा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से कांगो की मुसल्लह अफवाज के चीफ ऑफ डिफेंस बांसर जोल्स की क़ियादत में वफ़द की मुलाकात। दो तरफा दिफाई ताल्लुकात और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। जमहूरिया कांगो के चीफ ऑफ डिफेंस को GHQ आमद पर गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। मक्का मुश्तरका दफाई मुआहदे ने खित्ते के मुश्तरका दिफा की नई बुनियाद रख दी। आलमी जरीदे ब्लूमबर्ग और अज़रबैजान के जरीदे क्लेबर के मुताबिक ये मुआहदा खित्ते में आम और इस्तेहकाम की बड़ी जमानत बन गया। मक्का मुश्तरका दिफाई मुआहदा सऊदी अरब, तुर्किया और पाकिस्तान जैसी अहम इलाकाई ताकतों को एक मुश्तरका दिफाई फ्रेमवर्क में जोड़ता है। खित्ते के ममालिक को अब नए शराकतदारों और इलाकाई सफबंदियों की तश्कील करना होगी। गूगल पाकिस्तानी तलबा को 1 साल तक जदीद AI टूल्स तक मुफ्त रसाई देगा। हुकूमत और गूगल के दरमियान MOU पर दस्तखत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ भी तकरीब में शरीक थे। मुफाहमती यादाश्त का मकसद पाकिस्तान में IT बरामदात और जिद्दत को फ़रोग़ देना है। सिंध हुकूमत का पब्लिक सर्विस व्हीकल्स के खिलाफ जाम इन्फोर्समेंट मुहिम और क्रैकडाउन का फैसला। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील मेमन ने कहा कि रूट परमिट, फिटनेस सर्टिफिकेट के बगैर चलने वाली गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। ऐसी गाड़ियां मुसाफिरों की हिफाजत के लिए संगीन खतरा है। कोकेन क्वीन एंड मोल ऑफ पिंकी की 3 मुकदमात में बरियत का फैसला चैलेंज करने की तैयारी। प्रोसिक्यूटर जनरल सिंध और दीगर हुकाम का ड्राफ्ट अरसा मंजूरी के बाद सिंध हाई कोर्ट में अपील दायर की जाएगी। दरखास्त में मौक़िफ़ अपनाया गया। फासिल जज ने बरियत की दरखास्तों पर फैसला जल्दबाजी में सुनाया। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज साउथ का फैसला कल अदम करार दिया जाए। पेट्रोलियम लेवी के खिलाफ जमात इस्लामी के लाहौर, कराची, पेशावर में छठे रोज भी धरने। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब कहते हैं जमात इस्लामी ने पेट्रोल सस्ता कराना है तो इस्लामाबाद धरना दे। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी विफाक ही कर सकता है। धरने पर एतराज नहीं, सड़क ब्लॉक करके एहतजाज करना मुनासिब नहीं। बहुत बड़ा एक मिसिंग लिंक है। हम जितना मर्जी कहते रहे यूनिवर्सिटीज
और इंडस्ट्री के दरमियान जो है वो लिंक जो है मेरे ख्याल में मिसिंग है और एक बहुत बड़ी कमी है। उसी पे चौधरी साहब ने की और इस पे सर जोड़ने की ज़रूरत है कि बड़े दिमाग जो है वो बैठे और जैसे चौधरी अब्दुल रहमान साहब ने कहा, इंडस्ट्री से ये पूछा जाए कि आपकी ज़रूरत क्या है और आपने कैसे जो है इन बच्चों को चलाना है। पाकिस्तान में टैलेंट की कोई कमी नहीं, नौजवान बहुत बासलाहियत हैं। यूनिवर्सिटी और इंडस्ट्री के दरमियान बहुत खला है, इस पर बड़े दबाव को इकट्ठा होने की ज़रूरत है। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर का एक्सीलेंस अवार्ड्स की तकरीब से खिताब। चेयरमैन हायर एजुकेशन प्रोफेसर डॉक्टर नियाज अहमद ने कहा कि पाकिस्तानी तालीमी निज़ाम यूरोप में 5वें साल भी दुनिया में सरे फहरिस्त रहा। हमें रिसर्च पे फोकस करने की ज़रूरत है। पाकिस्तान की नुमाया एजुकेशनल, एंटरप्रेन्योरल और समाजी शख्सियात को एजाज़ात से नवाजा गया। मेरे नौजवानों का मसला क्या है? क्लैरिटी ऑफ पर्पस उनका मसला है। कोई एंटरप्रेन्योर उनके पीछे हाथ रख के खड़ा होकर कहे मैं तुम्हारे साथ, तुम करो जो एक्सपेरिमेंट करना है। आप देखिए वो कैसे चैलेंजेस को अपॉर्चुनिटीज में कन्वर्ट कर देते हैं। और हमें उन्हें बताना है कि किस तरह मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिनिमम रिसोर्सेज से एक बहुत बड़ी चेंज क्रिएट कर गए थे। हमें भी उनके रास्ते पे चलना है। मेरा नौजवान क्रिएटिव है, मेरा नौजवान फुल ऑफ एनर्जीज है और दुनिया को कैसे दिखाएंगे। एफसप ने इस दफ़ा 20 इन्फ्लुएंसर्स जो आप पीछे बैठे देख रहे हैं उनको इनवाइट किया। पाकिस्तान का सबसे बड़ा असासा नौजवान है। मुल्क को तरक्की की राह पर गामजन करने के लिए नौजवानों पर सरमायाकारी ज़रूरी है। हमारे प्यारे रसूल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कम वसाइल के बावजूद बड़ी तब्दीली लाए। अपने कल पर आज तवज्जो देना शुरू करें तो हम आगे जा सकते हैं। वो रिसर्च करनी है जो मार्केट को चाहिए। अफसोस हम आज तक अपना मसला हल ही नहीं कर सके। चेयरमैन एफसप प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी अब्दुल रहमान के गवर्नर हाउस पंजाब में तकरीब से खिताब। कहते हैं आलमी बरादरी को दिखाना चाहते हैं कि पाकिस्तान कैसा है। एक्सपो सेंटर लाहौर में कल सी पाकिस्तान का इनेकाद होगा। एफसप ने दुनिया भर से इन्फ्लुएंसर्स बुलवाए। इन इन्फ्लुएंसर्स के लाखों फॉलोअर्स हैं। वह पाकिस्तान का चेहरा पूरी दुनिया को दिखाएंगे। वफाकी हुकूमत का ईद मिलादुन्नबी के मौके पर छुट्टी का ऐलान। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मंजूरी के बाद कैबिनेट डिवीजन ने 26 अगस्त को आम तातील का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। दुश्मन ने हमला किया तो जवाब कुचल देने वाला और तबाहकुन होगा। सरबराह ईरानी फवाज अली अब्दुल्लाही कहते हैं ईरान ने हालिया बरसों में दिफाई सनत में नई और मुअस्सर तब्दीली बर्पा की। किसी भी मुमकिन इक़दाम के नताइज मुखालफिन के लिए यशमान कुन होंगे। स्पीकर बाक़िर ग़ालिबाफ ने कहा ईरान और इराक़ अपने मुस्तक़बिल के फैसले किसी गैर मुल्की ताकत को करने की इजाज़त नहीं देंगे। ईरान को गैर मुनसिफाना पाबंदियों पर काबू पाने के लिए मनसूबाबंदी करना होगी।